नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय मां बगलामुखी। मैं रिक्की मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल कुंडली विचार में। इस वीडियो को लाने में थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि मैं किसी दूसरे काम में भी व्यस्त हो गया था। तो आज हम बात करेंगे सिंह लगन और सिंह राशि के बारे में। ठीक है, इससे पहले कि मैं वीडियो की शुरुआत करूं, आप सभी से अनुरोध है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ बाकी लोगों को भी मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना विलंब के। सिंह लगन या सिंह राशि। सिंह राशि मतलब सिंह लगन यानी कि कुंडली के अगर फर्स्ट हाउस में अगर 5 नंबर लिखा हुआ है ना, तो उस जातक या जातिका का जो लगन है वो सिंह लगन होगा। अगर किसी भी चार्ट में अगर 12 जो घर है उसमें कहीं पे भी चंद्रमा लिखा हुआ है और 5 नंबर भी लिखा हुआ है, यानी कि उसका जो राशि है वो हो गया सिंह राशि। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे होते हैं सिंह राशि के जातक। सूर्य इनका जो है मालिक है। सिंह राशि का जो मालिक है वो सूर्य है, और आप सभी को पता है कि सूर्य क्या है, सारे ग्रहों के राजा हैं। तो राजा कैसा रहेगा? राजा लीडर, नेतृत्व करने की क्षमता रहेगी उसमें, एक लीडरशिप क्वालिटी रहेगी, एक आत्मविश्वास रहेगा जातक के ऊपर पास, एक कॉन्फिडेंट रहेगा, काफ़ी कॉन्फिडेंट जातक होगा। डिक्टेटरशिप रहेगी, है ना। किसी भी चीज़ को लीड करना इनका एक बेसिस जो है, इनका एक स्किल रहेगा, है ना। मैनेजमेंट इनका एक अच्छा स्किल रहेगा। और स्वभाव कैसा रहेगा? स्वभाव आप समझ गए कि अगर जो बंदा लीडरशिप क्वालिटी का हो, जो मैनेजमेंट अच्छा कर रहा हो, तो कैसा होगा? तेजस्वी होगा, पराक्रमी होगा, किसी से डरेगा नहीं, निडर होगा, है ना। एक उसके एक अंदर एक अलग सा एक कॉन्फिडेंस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो स्वभाव से निडर, कॉन्फिडेंट, है ना। और बहुत ज़्यादा मतलब एक इनके अंदर एक चार्म रहता है ना। इनको भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाने की एक आदत होती है। समझ लीजिए कि अगर आप समझ लीजिए कि किसी के घर पे 4 भाई बहन हैं या 3 भाई बहन हैं, और जिसका भी सिंह लगन है अगर उस घर में, तो वो जो बच्चा रहेगा जिसका सिंह लगन है या सिंह राशि है, वो सोचेगा कि मैं इन बच्चों में सबसे श्रेष्ठ कैसे कहलाऊं। तो उसके लिए वो हर तरीके से वो मतलब हथकंडा अपनाएगा, अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करेगा, हर जगह दिखाएगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। क्योंकि राजा है तो वो दिखाएगा ही कि मैं राजा हूं भाई, उसका जितना अपना विस्तार करेगा वो करेगा ही करेगा, है ना। अगर समझ लीजिए कि ये जातक के लिए इनका करियर ऑप्शन क्या हो सकता है, करियर की बात करते हैं तो एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं कि अगर करियर में समझ लीजिए कि कहीं पे ये बॉस के अंडर में काम कर रहे हैं या नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं, तो भी ये अपने स्किल से चाहेंगे कि अपने उनके अंडर में जो लोग हैं उनको तो ये अच्छे से मैनेज करेंगे। इनको थोड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन इनके लिए रहेगा कि ये बॉस को फिर रिप्रेजेंट कैसे करें, क्योंकि ये तो अपने आप में राजा है ना। तो ये दूसरे को कैसे रिपोर्ट करे, तो यहाँ पे इनको एक ईगो या एक जो ईगो क्लैश का यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे इनको बॉस के साथ इनका जो संबंध है उतना अच्छा नहीं रहता है। घर पे भी यही प्रॉब्लम होता है। अगर भाई बहन में से किसी एक का सिंह लगन है तो उस बाकी भाई बहनों से इसको लगेगा कि यार मैं तो थोड़ा सर्वश्रेष्ठ मुझे दिखाना है, मुझे भीड़ से अलग कुछ बनना है, कुछ अलग करना है। भले ही ये गलत हो, लेकिन ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये बिल्कुल सही है। तो ये ऐसा इनका एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। दोस्तों के लिए तो बहुत अच्छे हैं, मतलब हेल्पफुल रहेंगे, लीडरशिप क्वालिटी है तो उनको लगेगा कि मैनेजमेंट स्किल भी अच्छा है, तो ये दिखाएंगे कि भाई कहीं पे भी हो, कोई भी हो प्रॉब्लम, तो मैं हूँ तुम्हारे लिए खड़ा। तो रहते भी हैं खड़ा, ऐसा नहीं कि खड़े रहते हैं। ये प्रॉब्लम में, किसी के भी प्रॉब्लम में अगर इनके दोस्त या फैमिली में कहीं ट्रबल होता है, ये होता है, तो ये खड़े रहते हैं। पिता के साथ इनका जुड़ाव जो है वो ज़्यादा रहता है, माँ की अपेक्षा पिता के साथ ये ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि सूर्य पिता का भी कारक है कुंडली में, है ना। अब हम जान लेते हैं कि इनके लिए करियर ऑप्शन क्या हो सकता है, बेस्ट करियर ऑप्शन क्या हो सकता है। तो मैंने बताया आपको, मैनेजमेंट, लीडरशिप क्वालिटी, एक अच्छे नेता, अभिनेता, संगीत में भी इनकी रुचि रह सकती है, अच्छे म्यूजिशियन हो सकते हैं, अच्छे गायक हो सकते हैं, अच्छा इनके अंडर में मतलब किसी एक बड़े सिविल सर्विसेज में ये जा सकते हैं अगर यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो, है ना। एक अच्छे एक्टर हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य खराब है ना, सूर्य खराब है तो आपको बीमारी कौन कौन सी हो सकती है, या सिंह लगन में बेसिकली बीमारी किस तरीके की होती है। तो मुख्यतः इसमें जो है वो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होता है और ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है। अगर सूर्य एकदम खराब है कुंडली में, और साथ ही साथ अगर समझ लीजिए कि केतु भी खराब है और ग्रहण लगा दिया है, सूर्य ग्रहण लगा दिया है, तब तो उस बंदे को सरदर्द की समस्या रहेगी। सूर्य अगर गलती से छठे घर पे बैठ गए और समझ लीजिए कि किसी तरीके से वो किसी शत्रु राशि के साथ बैठे, शनि के साथ बैठ गए, या 12वें घर पे बैठ गए, है ना, या अशुभ भाव में हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, तो यहाँ पे ब्रेन हैमरेज रिलेटेड प्रॉब्लम भी देते हैं सूर्य। आंखों से संबंधित प्रॉब्लम भी देते हैं, आंखों से संबंधित प्रॉब्लम भी होता है अगर सूर्य कुंडली में खराब होता है तो। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कि अभी पैसा का सोर्स उसकी मैं पहले बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो
अगर आप दूसरा घर देखेंगे सिंह लगन की कुंडली में, अगर दूसरा घर देखेंगे तो वो 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है। 6 यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि का मालिक कौन है, बुध है, ठीक है। लाभ भाव भी अगर देखेंगे तो लाभ भाव भी 3 नंबर मिथुन राशि पड़ता है। मिथुन राशि का भी स्वामी कौन है, बुध है। तो ये पैसे को लेके बहुत ज़्यादा इनका मैनेजमेंट अच्छा रहता है। अगर बुध इनकी कुंडली में अच्छा है, अगर वेल प्लेस्ड है, सेकंड हाउस या 11th हाउस में बुध बैठा है, या सूर्य बैठा है सेकंड हाउस या 11th हाउस में, तब तो इनके पास मतलब महाधनी योग भी बना देता है, अच्छा एक धन का एक योग बनाता है। इनके साथ बनने वाले राजयोग भी मैं बता देता हूं कि अगर बुध के साथ इनकी युति होती है तो बुधादित्य योग का निर्माण भी होता है। आगे हम बढ़ते हैं तो 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि पंचम भाव में 9 नंबर यानी कि धनु राशि, ठीक है ना, धनु राशि पड़ता है। धनु राशि का मालिक कौन हो गया, तो गुरु हो गए। तो गुरु अगर इनकी कुंडली में अच्छा है तो इनको संतान सुख बहुत अच्छा मिलेगा, इनका पढ़ाई एजुकेशन काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत ज्ञानवान होंगे ये, क्योंकि गुरु जो है पंचम से बैठ के भी ये नवम दृष्टि लग्न को डालेंगे, फर्स्ट हाउस को डालेंगे, तो भी ज्ञानी बनाएंगे, है ना। इस कुंडली में मंगल का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मंगल अगर इनकी कुंडली में अच्छा है तो समझ लीजिए मैनेजमेंट के साथ साथ ये लैंड रिलेटेड कारोबार कर सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, अच्छे मतलब ब्रिगेडियर या कर्नल जैसा पोस्ट ये संभाल सकते हैं, है ना। और बिजनेस अगर करते हैं तो ज़मीन से रिलेटेड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बिजनेस, एक रियल इस्टेट में भी ये जा सकते हैं अगर मंगल इनकी कुंडली में अच्छा है। अब हम जान लेते हैं कि इस लग्न में शत्रु राशियां कौन कौन सी है। तो इस लग्न के सबसे अति शत्रु जो है वो है शनिदेव, है ना। शनिदेव के साथ साथ इस कुंडली में शुक्र भी नेगेटिव है, इस कुंडली में चंद्रमा भी नेगेटिव है, इस कुंडली में राहु केतु अगर सूर्य के साथ ग्रहण दोष बना रहा है तो 100% उसमें जातक का बदनामी भी होता है, पिता की बदनामी होती है। अगर सूर्य ग्रहण दोष बनाया हुआ है, पिता को सर दर्द हो सकता है, सर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। इस कुंडली में कारक ग्रह की मैं बात कर लूँ तो बुध भी इस कुंडली में कारक ग्रह है, इस कुंडली में मंगल कारक ग्रह है, इस कुंडली में गुरु कारक ग्रह है, और चंद्रमा न्यूट्रल रोल अदा करते हैं इस कुंडली में, है ना। और विशेष रूप से अगर शुक्र समझ लीजिए कि बुध के साथ, बुध के नक्षत्र में या शुक्र अपने नक्षत्र में बैठे हैं या लाभ भाव में बुध शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है तो जाके अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। या सेकंड हाउस में अगर बुध शुक्र की युति बन रही है तो जाके इनके कुंडली में अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर तीसरे, छठे, 8वें और 12वें घर पे अगर शुक्र बैठे हैं तो नेगेटिव रिजल्ट इसमें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि सूर्य को सही करने का उपाय क्या है। तो सूर्य को सबसे पहले अगर आपको अगर सही करना है तो सुबह उठने की आदत डालिए सबसे पहले तो, है ना। पानी में जो है तांबे के बर्तन में पानी डाल के, नीचे पात्र तांबे का ही हो, आप सूर्य को जल अर्पित करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें आप, है ना। आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप कर सकते हैं। सूर्य का एक तांत्रिक मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका भी आप जाप कर सकते हैं सुबह जब जल आप दें। साथ ही साथ आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु की आराधना भी आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। इसके साथ साथ सूर्य को सही करने के लिए आप पीपल में और केले में आप पानी दे सकते हैं, है ना। और सुबह उठने की आदत आप डालें, शुमार करें, पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे तो भी सूर्य आपका सही रहेगा। आपके लिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर मैं बता देता हूँ कि सिंह राशि और सिंह लगन के लिए फेवरेबल डे कौन सा होता है, तो 1 नंबर, है ना। 1 नंबर सूर्य का नंबर है, 1 नंबर हो गया, 10 नंबर हो गया, है ना, और 19 नंबर हो गया, 28 नंबर हो गया। ये आपके लिए शुभ अंक आपके लिए है। आपके मित्र अगर मैं बात करूँ तो बहुत जल्दी आप मित्र बना लेते हैं, है ना, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाते, क्या, क्योंकि ईगो क्लैश भी होता है। तो आपके अंदर जो डिमेरिट है वो भी मैं बता देता हूँ, उसको आप रेक्टिफाई करना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है वो ठीक है, वो आप अपने काम में दिखाएं, आपके बिजनेस में दिखाएं, आपके जॉब स्किल में दिखाएं, बट आपको उस मैनेजमेंट में आप माहिर हैं, लेकिन वहाँ ईगो पे कंट्रोल करें। अगर ईगो पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप एक सफल व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि और कन्या लग्न के बारे में। फिर से मैं बोल रहा हूँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय माँ बगलामुखी, धन्यवाद।